ఏఐఎంఐఎం పార్టీ అధ్యక్షుడు అసదుద్దీన్ ఓవైసీ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ గెలిచిన ఏఐఎంఐఎం అభ్యర్థులకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. అలాగే యాకుత్పురాలో విజయం సాధించలేకపోయిన దానిపై మరింత శ్రమిస్తామని, అదేవిధంగా వచ్చే ఎన్నికల్లో యాకుత్పురాలో పోలింగ్ శాతం పెంచుకుంటామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. मेरे को लगता है कि अकबरुद्दीन ओवैसी, अहमद वलाला, माजिद हुसैन, ये बहुत काबिल हैं ये लोग. आप क्यों अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? नहीं, अगर लॉटरी उठी तो फिर इनका नाम क्यों नहीं उठना चाहिए? नहीं, ये क्या बात है? नहीं, ये क्या? अरे देखिए, ये उनकी पार्टी का फैसला है भाई, मैं क्या करूंगा उसमें? वो अब काबिलियत की बात आप कर रहे हैं, तो काबिल हमारे अकबर नहीं है क्या? वलाला नहीं है क्या? माजिद हुसैन नहीं है क्या? भाई 3 साल का मेयर, 2 मरतबा कॉर्पोरेटर, जुल्फिकार मेयर थे. काबिलियत की बात करें तो आप काबिलियत में हम पीछे नहीं है. नहीं, अच्छा, रूलिंग पार्टी वो तो बीजेपी है. बीजेपी टिकट देती भी नहीं ना. बीजेपी तो टिकट, देखिए बीजेपी का क्लियर कट है, वो मुस्लिम माइनॉरिटी को इंडियन पॉलिटिक्स से इनविजिबलाइज कर चुके हैं. एक मिनट ठहरिए भाई, बात मत करिए, एक मिनट ठहरो भाई. तो वो लोग इनविजिबलाइज कर चुके हैं पूरा, कोई है ही नहीं. तो बीजेपी का, उनके पास एक मुस्लिम एमपी नहीं है, मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है यूनियन गवर्नमेंट में. तो बीजेपी का क्लियर कट आइडिया है. अब दूसरे पार्टीज जो है, अब वो भी तो वैसे फॉलो कर रहे हैं, वही फॉलो कर रहे हैं ना. वो भी तो सॉफ्ट हिंदुत्व बोलिए, हार्ड हिंदुत्व बोलिए. अब कमलनाथ साहब का मध्य प्रदेश स्टेटमेंट था कि राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद के ताले खोले. अब आपके ही घर को लॉक पड़ गया. मध्य प्रदेश में आपके ही घर को लॉक पड़ गया. अब इनको सोचना चाहिए. ये छत्तीसगढ़ में आप बड़े बड़े धर्म संसद कराए, आप कराइए बाप. ये चीजें हैं, ये देखना पड़ेगा. तो ये तो है. पीटर सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का. प्राइम मिनिस्टर ने आज एड्रेस किया मीडिया को. उन्होंने अपील की ऑपोजिशन से कि वो जो 3 राज्यों का हाथ है जिनमें इशारा कांग्रेस की तरफ, गुस्सा पार्लियामेंट के अंदर नहीं. हम प्रधानमंत्री से ये और बीजेपी से ही बोलेंगे कि पार्लियामेंट में हम जो बहस करना चाह रहे हैं उसको अलाउ करिए. आप दिल बड़ा करिए. आप सिर्फ अपना गवर्नमेंट का एजेंडा लेके मत चलाइए प्लीज. सिर्फ आप अपना एजेंडा लाके करा लेंगे तो अपोजिशन क्या करेंगे? फिर डिबेट्स भी तो होनी चाहिए. सरकार को हम क्रिटिसाइज करें इश्यूज में, ऐसे कई. चाइना पे प्रधानमंत्री क्यों नहीं डिबेट कराते पार्लियामेंट में? क्यों डरते प्रधानमंत्री और उनकी सरकार चाइना से? डिबेट करवाइए ना. कोई 2000 स्क्वायर किलोमीटर में चाइना कब्जा करके बैठा है. हम चाहेंगे डिबेट हो गाजा में, गाजा के ऊपर जो इजराइल जुल्म कर रहा है. 12,000 लोगों को इजराइल खत्म कर चुका है. फलस्तीनों से हमारा पुराना रिश्ता रहा. ये डिबेट होना चाहिए पार्लियामेंट में गाजा के बारे में, चाइना जो जमीन पर कब्जा करके बैठा है. तो यकीनन उनको, ये तो कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा धक्का है. ये 3 स्टेट्स में आप एक तो पावर में थे आप. तो अब देखिए क्या होता है, कितने मोहब्बत की दुकान खुलती नहीं खुलती नहीं मालूम. कि आवाम में भी थोड़ा इंटरेस्ट कम हो रहा है. छुट्टी मनाते उस दिन कि बाहर चले आते. तो ये अहम 3 चीजें. और चौथी चीज ये है कि पोलिंग बूथ जो है, मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही कि गवर्नमेंट के स्कूल्स जो है, गवर्नमेंट के स्कूल्स प्राइवेट बिल्डिंग में चल सकते हैं, तो पोलिंग बूथ प्राइवेट शादी खानों में क्यों नहीं आते भाई? कंप्लीटली मेरे को बिल्कुल ताजुब होता. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देखना चाहिए कि अगर पूरे इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट बिल्डिंग में चलते, तो आप एक दिन के लिए क्यों नहीं लेते किसी मैरिज हॉल को? आप यानी एक जगह ले रहे आप और एक जगह पे 1100 वोट है. मैंने 2 कमरों को आप, इससे कम कमरा है और आप 2 बूथ, तो कहां पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा? आपके पास कई मैरिज हॉल्स है, आप लीजिए ना. ईसीआई को तो पैसा मिलता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, बजट सैंक्शन होता. तो उनको चाहिए कि भाई जहां पे ऐसे मैरिज हॉल्स हैं या प्राइवेट हॉल्स हैं या बिल्डिंग्स हैं, आप एक दिन के लिए उनको लीजिए. एक दिन के लिए 4 दिन जो भी लीजिए, ताकि कम से कम लोग जाके वोट डाल सके. और आज भी हम देखें कि कई बुजुर्ग लोग नहीं डाल सके वोट, क्योंकि उनको सहूलत ही नहीं जाने की वहां पे. और फिर आप एक कंडीशन लगाते कि गाड़ी का दूर रोक देना, तो उससे भी
वुमेन पोलिंग मुतासर होती। तो हमारे तरफ से जो भी कमजोरी है हम उसका सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे और हम लोग मेहनत करेंगे। हमारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ पे हमारे को लो पोलिंग परसेंटेज हुआ, जाहिर है हमारे में कोई कमजोरी रही होगी, उसको हम बराबर दूर करेंगे, मुलाकात करेंगे अवाम से। अब तो बूथ वाइज डेटा आता है तो हम देख रहे हैं, उस पर काम होगा और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि पार्लियामेंट इलेक्शन में पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा। लो पोलिंग परसेंटेज के कई वजूहात हैं। एक वजह यह है कि गैर जरूरी के हर बार सेंसिटिव के नाम पर पुलिस को, पैरामिलिट्री फोर्स को आप खड़ा कर देते हैं और बैरिकेड्स लगा देते हैं, रोड्स बंद कर देते हैं आप, और आप लोगों को निकल कर रोड जाने की तकलीफ हो जाती है उस दिन। तो वो एक वजह है। दूसरा वजह यह है कि हमारी कोई कमजोरी होंगी, हमको उसको दूर करना चाहिए। तीसरा यह है, नहीं, याकूतपुरे में शायद हमको देखना पड़ेगा क्या कमजोरी थी, हमसे क्या काम नहीं हुआ है वहां पर, और इंशाल्लाह हम उस पर वर्क करेंगे। यकीनन हमारे लिए एक फिक्र की बात है और मुझे पूरा यकीन है कि इस पर इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे जल्द से जल्द उस पर काम शुरू होगा और हम अपना पोलिंग परसेंटेज भी बढ़ाएंगे वहाँ पे, और जो भी कमजोरियां खामियां रही उसको इंशाल्लाह हम जरूर दूर करेंगे। मैं याकूतपुरे की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमको वोट भी दिया, नहीं भी दिया, और जो वोट डालने नहीं निकले, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि अगर आप निकल के वोट डालते, जो मजलिस के एक बहुत बड़े चाहने वाले हैं, तो इतना जो रिजल्ट आया इससे बेहतर रिजल्ट आ सकता था। एज एन इफेक्टिव अपोजिशन तो एमआईएम पार्टीज के एमएलए अपना रोल निभाएंगे। हम भी चाहेंगे कि तेलंगाना में अमन रहे, प्रोग्रेस रहे, प्रॉस्पेरिटी रहे, यहाँ पर किसी किस्म की तकलीफ ना हो किसी को भी, सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। ये तो हमारा हमेशा का ताउन रहा है, ताउन रहेगा। अब आपका स्पेसिफिक सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, क्या होगा नहीं मालूम मेरे को, मगर हम तो अपनी लड़ाई लड़ते आए। मैं शुरू से कह रहा हूं आपको कि हम लोग जीतेंगे, कुछ भी कर लो आप, नहीं होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, पोलिंग परसेंटेज कम हुआ थोड़ा, आखिर राउंड्स तक गया याकूतपुरे में, मगर हम तो अपनी ताकत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम में रिटेन कर सके उसको।